सभी को नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बुढ़ापे में भी जवानों की तरह रहे। आपकी उम्र तुरंत ब्रेक लग जाए, बूढ़े न लगो। जो बुढ़ापे में भी आप जवानों की तरह काम करें, आपकी क्षमता हो, आपके यहाँ नज़रों की क्षमता हो, आपके दांतों की क्षमता हो, आपके कानों की सुनने की क्षमता जवानों की तरह हो। ऐसे ही मैं आपसे प्रतिदिन मिलता हूँ और बेहतरीन जानकारी लेके आता हूँ, नित नई। और आपसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। आयुर्वेद में इसको कुदरत का वरदान बताया है। बीमारियों की सारी उत्पत्ति जो है वो वात, पित्त और कफ, इन तीनों का असंतुलन के कारण होती है। और इस पीस में वो क्षमता है को तीनों को संतुलन कर देता है। आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता और सुसूत्र संहिता में इसको ऊर्जादायक जड़ी बूटी बताया और प्रशंसा की है जोरदार। 70 से 80 साल कंटिन्यू लगातार रूस के अंदर इस विषय पर चर्चा चल रही है, इस विषय पर अनुसंधान चल रहा है कि ऐसा क्या किया जाए या ऐसा कौन सा रास्ता है जिसके तहत आदमी बुढ़ा होने पर भी जवान की तरह सारा काम करता रहे, सारे उसके शरीर के अंग है वो जवानों की तरह काम करे। तो अनुसंधान में उन्होंने पाया और उसका रिजल्ट का फायदा उन्होंने उठाकर आज विश्व में सबसे ज्यादा 100 साल से उम्र के अगर कहीं व्यक्ति है उम्र में तो रशिया के अंदर है, क्योंकि उन्होंने उस चीज का उपयोग किया। और उनको ये मालूम पड़ा अपने अनुसंधान के दौरान कि अगर मृत सेल को या बेकार या नष्ट जो हो जाते हैं सेल कोशिकाएं, उन कोशिकाओं को वापस जबरदस्त एक्टिव करने की अगर कोई क्षमता है, क्रिएट हो जाती है, तो आदमी आयु के ऊपर काफी कुछ लगाम लगा सकता है। और उस दौरान उनको गूजबेरी से ये मालूम पड़ा उसमें इतना जबरदस्त एक एसिड होता है, उस अम्ल के कारण मृत सेल जो है, बेकार पड़ी जो सेल है, नष्ट हो चुकी जो सेल है, वो पुनः एक्टिव हो जाती है और काम करना प्रारंभ कर देती है, सुचारू रूप से चलने लग जाती है। बूढ़े व्यक्ति के अंदर भी अगर ये वो सेल बेकार और नष्ट होगी, वो भी वापस एक्टिव हो जाती है। तो उसको हिंदुस्तान में आंवला कहते हैं। ये आंवले का पीस, एक पीस नियमित आप खा लीजिए, और जब इसकी हरे आंवले की सीजन चली जाए तो उसी की मात्रा में काफ़ी आंवला लेके सुखा दीजिए और उसका पाउडर बनाकर उसके अनुरूप एक एक चम्मच, दो चम्मच के आसपास प्रतिदिन आप सेवन करते रहिए। आंवला इतना गुणकारी है, अमेरिका के एक डॉक्टर ने अपने शोध और अनुसंधान में लास्ट में यह दावा किया कि आंवला एक ऐसा शख्स है क्योंकि इसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा है। दूसरे जितने भी फल है, चाहे संतरा ही क्यों न हो, जितनी भी सब्जियां हैं, उन सबसे 30 से ज्यादा गुना विटामिन सी अकेले आंवला में विद्यमान होते हैं। तो उन डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर विटामिन सी को लार्ज स्केल पे सुव्यवस्थित संयोजन करके अगर उपयोग किया जाए तो कैंसर के ऊपर 100% रोकथाम लगाई जा सकती है। आंवले में कैल्शियम है, आंवले में प्लेटलेट, एंटीप्लेटलेट गुण भी है, एंटीऑक्सीडेंट है, आयरन की भरपूर मात्रा है, फाइबर से भरा पड़ा है, कैटेनिन ये मोतियाबिंद को रेडी कर देता है जो आंवला में विद्यमान है, क्रोमियम इससे नसों की तंत्र, अपने जो नर्वस सिस्टम इतना मजबूत हो जाता है कि आंवले के नियमित एक पीस सेवन करने से कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता, कभी कोई स्ट्रोक नहीं आ सकता, नर्वस सिस्टम एकदम, नसें जो है कोमल रहेगी। बुढ़ापे में भी बच्चों की तरह आंवले को पूरे हिंदुस्तान का हर समझदार व्यक्ति जानता है, चाहे उसको देखा ना हो, लेकिन उसकी गुणों की प्रशंसा
जानते हैं। इसका मतलब है कि आंवला कितना गुणकारी है। प्रशंसा में कमी नहीं है, जानकारी में कमी नहीं है, लेकिन उपयोग में कमी है, करता नहीं है कोई। ये स्किन प्रॉब्लम में बेहतरीन काम करता है, ये रक्त शोधन में जबरदस्त काम करता है, ये नए खून को बना देता है। आचार्यों से इसकी चर्चा जब करते हैं तो मालूम पड़ता है वो तो ये बोलते हैं कि गुणों की बात कर रहे हो, ये बताइए कि आंवले में कौन सी बीमारी को रोकने की क्षमता नहीं है। ये बताइए कि शरीर का संपूर्ण पोषण के लिए, संपूर्ण विकास के लिए जिन जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, ये बताइए कि आंवले में कौन सा गुण नहीं है। इतना जबरदस्त है ये आंवला। और जानकारी होना महत्वपूर्ण नहीं है, उसका प्रैक्टिकल उपयोग होना महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है आप ये नियमित इसका एक एक पीस आप भी सेवन करोगे, आप अपने बेटे पोतों को भी सेवन कराओगे, ताकि उनमें कोई बीमारियां नज़दीक ना आए और बुढ़ापे में भी वो जवान सा रहे।